गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे हम सेल्फ हेल्प के थ्रू अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरी वीडियोस होती हैं उनका एक मेन मोटिव जो है वो यही रहता है कि कैसे हम अपने खुद के डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट में गाइस, आप खुद बताइए कि मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है जब से मैं समझदार हुई हूँ कि हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा अच्छे से और कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, कोई और नहीं जान ही नहीं सकता है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे हमारे इमोशंस और जो हमारी हेल्थ है वो कैसे, हम ही उसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। लेकिन उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है हमारी अवेयरनेस का, ठीक है, और नॉलेज का। ठीक है, राइट नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें होती है तो हम और अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है, तो यही मोटिव होता है मेरी वीडियोस का। तो अगर अच्छी लगी वीडियोस तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना और शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो है प्रॉपर, बता देती हूँ पहले मैं, वो जो है प्रॉपर वो है जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है उसके ऊपर है प्रॉपर ये वीडियो। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम और चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हम और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो है उस जर्नी में हमें और हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है इस चैनल पे तो जाके देखिएगा, इसी से रिलेटेड वीडियोस जो होंगी पहले वाली वो आपको मिल जाएगी, और ये उसकी आगे की ही सीरीज़ है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, अगर जैसे जो फीमेल्स होती है जो ये प्रॉब्लम फेस करती है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी सेम प्रॉब्लम जो है वो फेस की है। जस्ट बिकॉज आई वॉज़ वेरी थिन, ठीक है, बहुत पतली थी, तो उस वजह से भी वो एक रीज़न था। तो अगर रीज़न्स की बात करेंगे तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो यही होता है कि जिनके जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कम, मतलब ब्रेस्ट जिनका कम होता है, वो यही रीज़न होता है कि वो पतली होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर सबसे पहला जो काम आप कर सकते हैं वो है कि अपना वेट इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम है, तो मेन जो वर्क है वो है कि वेट गेन करना। ठीक है, वेट गेन कीजिए तो उससे आप खुद देखेंगे कि वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और दूसरा जो कारण रहता है वो होता है कि मे बी शायद हार्मोनल इम्बैलेंस हो। ठीक है, हार्मोन उतने ठीक से बैलेंस ना हो। लाइक जो इससे जो एसोसिएट होता है हार्मोन वो है एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम होगा तो भी हो सकता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न आता है वो होता है जेनेटिकली। अगर आपकी जेनेटिकली ही अगर वो चीज़ वैसे है तो ऑब्वियसली कि आपका जो साइज़ है वो कम ही होगा। ठीक है, तो ये 3-4 रीज़न रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम और इसको अच्छे से कर सकते हैं और कैसे हम इसको और अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे बड़ा जो डिस्क्लेमर है वो यही देना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द वीडियो की जो ऐसे ही बना दी गई है। ठीक है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ, और मैं सारी वीडियो ऐसे ही बनाती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिससे मैंने ओवरकम किया है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ दोज वीडियोज़ हैं, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। और अगर आप ट्रस्ट ना भी करें तो आप ट्राई करके देखिए। ठीक है ना, सबसे जो क्या होता है, आपने एक ऐड देखा होगा, घड़ी का शायद ये ऐड है, और उसकी ये टैगलाइन है कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो है कि शतावर। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, मैं कुछ नया नहीं बताऊँगी आपको। तो ये सबसे पहले है अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें इंक्लूड कीजिए शतावर चूर्ण। ठीक है, तो ये किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पतंजलि, वैद्यनाथ और हिमालय, पता नहीं कौन कौन बनाते हैं, तो किसी ब्रांड का ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपको लेना है एक। और दूसरा है कि अश्वगंधा। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि अश्वगंधा शतावर, मतलब शतावर ले सकते हैं अश्वगंधा नहीं। अगर आपको वेट गेन करना है, तो आप दोनों ले सकते हैं, शतावर भी और अश्वगंधा भी। लेकिन अगर आप पहले से ही आपका वेट नॉर्मल है या फिर आपका वेट ज़्यादा है तो अश्वगंधा छोड़ के आप शतावर ले सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही लीजिए, तो इसको इनटेक कीजिए। और यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, मतलब यही एक ये और एक 2-3 चीज़ें और बताऊंगी, उन्हीं चीज़ों ने मुझे इतना हेल्प किया है ना, इतना हेल्प किया है कि आई वॉज आई गेस 28 में भी, हाँ 28, आई वॉज 28 है ना, 28C आई गेस, लेकिन नाउ आई एम 34C। तो यू कैन सी द चेंज। ठीक है, इतना जो डिफरेंस आया ना वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे। ठीक है, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। तो पहला हो गया ये, दूसरा हो गया अश्वगंधा। ठीक है, तो ये आपको लेना कैसे है, सुबह और शाम को ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद आधे घंटे बाद दूध के साथ आपको इसको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम। अब दूसरा जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी चीज़ वो है
ये, ठीक है, ये है मल्टीविटामिन बेसिकली, ठीक है। तो अब जो मल्टीविटामिन्स होते हैं उनका इतना ज़्यादा रोल होता है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, वेट गेन भी करना है और आपका जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है वो भी करना है, तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। एक कैप्सूल होता है उसको आप लीजिए, ठीक है, डिनर के बाद बेसिकली, खाना खाने के बाद में, और आप खुद देखेंगे कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ना आपको ये कि आप मतलब फ़ैन हो जाओगे, ठीक है। तो आप खुद इसको खाइएगा, ठीक है, इसको लेके आओ और इसको स्टार्ट करो। और बेसिकली क्या, एक जर्नी की तरह इसको स्टार्ट करो यार, ठीक है, शुरू करो, ठीक है, देखो क्या रिज़ल्ट आता है और चीज़ें इंक्लूड करो, जो नहीं जिससे रिज़ल्ट आ रहा है उसको हटाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो स्टार्ट करिए। इसको भी आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मल्टीविटामिन होना चाहिए। और इसको भी आप रात को खाना खाने के बाद में आधे घंटे बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको लीजिए और बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा आपको, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं बोल रही हूँ आपको, तो सच में होगा ये इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब दूसरा जो चीज़ आता है कि वो है फेनुग्रीक सीड्स एंड फेनल सीड, ठीक है। तो फेनल और फेनुग्रीक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये है मेथी और सौंफ, ठीक है। ये हमारे किचन में अवेलेबल हो ही जाता है। तो इन दोनों को आप सेक लीजिए पहले, ठीक है, थोड़ा सा भून के, और इनका एक पाउडर बना लीजिए और उसको भी आप शाम को, मतलब डिनर के बाद में, उसको पानी के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी जो बेसिकली काम होता है, फेनल और फेनुग्रीक दोनों का, इनका काम क्या होता है बेसिकली, ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ करने का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ईस्ट्रोजन होता है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। और जो फाइटोएस्ट्रोजन होता है, ठीक है, फाइटोएस्ट्रोजन क्या होता है बेसिकली, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन को बनने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे एक होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, वैसा ही वो होता है कि वो एस्ट्रोजन की हेल्प करता है और बनने के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए। और दूसरा हो गया हमारे ये मल्टीविटामिन्स, तीसरा अश्वगंधा, चौथा हो गया शतावरी, ठीक है। तो आप इनको यूज़ करके देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 महीने में ही आपको लगेगा कि यार क्या हो गया ये, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए इसको, फिर बताइए कैसा आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और एक और जो चीज़ है वो मैं बताना भूल गई इसके अंदर ऐड करना, कि एक्सरसाइज, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, मैं अगर उस बताऊँ आपको, तो अगर आप खाते जाएंगे, अगर आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें खा लेंगे ना, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या मतलब, वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। यूँ बोलिए कि आप खाएंगे और वो बाहर निकल जाएगा, कुछ आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो यू कैन एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ भी कीजिए, फिजिकल वर्कआउट कीजिए, ठीक है। थोड़ा योगा कर लीजिए, या फिर वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में जो मैंने स्टार्ट किया था जहाँ से, तो मैं बेसिकली स्क्वाट्स करती थी, है ना, और 60 और 50 जितना भी हो सकता था मुझसे, ठीक है। तो स्क्वाट्स करती थी और जो पुशअप्स होते हैं वो करती थी। तो यही मेरे 2 थे जिससे मैंने स्टार्ट किया था, और ये 4 चीज़ें थी। तो इनसे ही मेरे को इतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिला था ना, कि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला था, मतलब मैं खुद शॉक थी कि यार क्या है ये, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर करना, ठीक है, इंक्लूड करना, वो भी पुशअप्स और स्क्वाट्स, और ये 4 चीज़ें इंक्लूड करना। फिर नीचे आके कमेंट में बताना कि कैसे इन चीज़ों को हेल्प किया। और सबसे बड़ी बात पता है यार क्या है, कि जो मैंने देखा है वो क्या होता है ना, कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो कैसे वर्क करता है, कि अगर हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हैं पूरा एकदम 100%, तो वो चीज़ होती है, वो चाहे फिर कैसे भी हो, वो चीज़ पक्का होके रहती है। आपने सुना होगा शायद सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ठीक है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, बट ठीक है। तो हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस होता है, तो वो तो जो ऊपर लेवल पे जो काम करता है, कि लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं, हाँ, जो एकदम प्रेजेंट पे रह के सोचता है कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो हमारा बचपन से लेके आज तक जो भी हमने देखा सुना किया है, जो एक्शंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियस में है, ठीक है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस में कोई बात बैठ जाती है ना, मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको बिल्कुल बिलीव कर ले कि हाँ यार एकदम ठीक है, और वो बात आपके सबकॉन्शियस में चली जाए, तो वहाँ से चीज़ें फिर मिरेकल जो बोलते हैं ना, वो स्टार्ट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कुछ भी करते रहिए यार, ये करिए वो करिए, इसको इंक्लूड करो वो इंक्लूड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी की चीज़ के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं लगता है कि ये होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बात ये है ना, कि जब भी आप ये स्टार्ट करें ना ये रूटीन, तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब दिल से आप ये सोचें और अफर्मेशन करें रोज़ कि हाँ यार ये वर्क करेगा, और 100% करेगा। आप डाउट मत रखिए, जहाँ पे हमारे मन में डाउट आता है ना, तो वहाँ से चीज़ें फिर रिज़ल्ट आना बंद हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इन सब को करने से पहले आप ट्रस्ट कीजिए इन चीज़ों पे कि हाँ ये होगा, ठीक है, तभी होगा, और ट्रस्ट में ये होगा। ओके, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी शायद, कि बीच में मैंने थोड़ा ज्ञान ज़्यादा ही पेल दिया, बट ठीक है, चलता है, कभी कभी लेना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा इस चैनल को और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।